This is unit number 4, data and analysis, and we will cover the topics statistical modeling, experimental design, and visualization. Let's start the session. What we will cover after the completing this unit, you will be able to relate the role and importance of model building. आप मॉडल बिल्डिंग के रोल्स और उसकी इंपॉर्टेंस को जानेंगे और इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को देखेंगे कि मॉडल बिल्डिंग कहां पे यूज होती है और अंडरस्टैंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और फिर आप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को भी देखेंगे एनालाइज डेटा सेट्स जिसमें हम डेटा सेट्स को एनालाइज करते हैं आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट्स होता है ठीक है आप उस डेटा को रीड करते हैं एनालाइज करते हैं और फिर उसकी समरी और डेटा उसका क्रिएट करते हैं और बाद का आप विजुअलाइजेशन भी क्रिएट करते हैं जस्ट लाइक इन फॉर्म ऑफ अ चार्ट ग्राफ लाइक दैट क्लियर यानी कि आप बहुत बड़े डेटा को एनालाइज करने के काबिल हो जाएंगे और डेटा जो एनालाइज किया हुआ है उसको एक प्रॉपर फॉर्म में शेप अप करेंगे यूजिंग द चार्ट्स एंड ग्राफ की फॉर्म में और इस चैप्टर के सेक्शंस जो कि सेक्शन है जो कि 4.1 स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग 4.2 में हम स्टडी करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को 4.3 में हम डिस्कस करेंगे एनालाइज डेटा को एंड देन टूल्स को पाइथन फॉर डेटा साइंस के लिए और विजुअलाइजेशन को और प्रैक्टिस एंड एग्जाम प्रेपरेशन ये चैप्टर्स के सेक्शंस हमने लिखे हुए हैं और इसमें हम क्या क्या करेंगे वो भी हमने बता दिया जैसा कि पाइथन फॉर डेटा साइंस विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस एग्जाम एंड प्रेपरेशन व्हाट इज डेटा एनालिसिस एक्चुअली डेटा एनालिसिस क्या होता है डेटा एनालिसिस मींस टर्निंग डेटा इनटू इनसाइट कि आप डेटे को ऐसे देखते हैं कि डेटा आपको एक प्रॉपर फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाए मींस कि इन फॉर्म ऑफ अ चार्ट इन फॉर्म ऑफ अ ग्राफ और उसका डेटे का ट्रेंड क्या है पैटर्न क्या बन रहा है इस चीज को हम डेटा एनालिसिस कहते हैं अ प्रोसेस वेयर डेटा इज क्लीन्ड और ये एक प्रोसेस है जिसमें डेटे को क्लीन किया जाता है क्लीन से मुराद ये है कि डेटे में कोई अगर डुप्लीकेशंस हो उसको खत्म किया जाता है अगर डेटे की वैल्यूज कोई मिसिंग है उसको वैल्यूज को साथ आपको वैल्यू फिलअप किया जाता है एक्सप्लोर्ड एंड समराइज्ड और उसको समराइज किया जाता है प्रोवाइडिंग इनसाइट एंड इंफॉर्मेशन उस डेटे को देखा जाता है और डेटे को एनालाइज किया जाता है एंड इन्फॉर्म्ड एंड इंफॉर्मेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल ताकि आप स्टैटिस्टिकल मॉडल को कंस्ट्रक्ट कर सकें हेल्प टू मेक प्रिडिक्शन और इससे क्या होगा इससे ये होगा कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो डेटे को एनालाइज करते हैं और इससे प्रिडिक्शन कर सकते हो कि इस माह की सेल्स ये रही है इससे नेक्स्ट माह की सेल्स क्या आएगी और उससे नेक्स्ट माह की सेल्स क्या आएगी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डेटे की हिस्ट्री से लेके और ड्रा इन्फेरेंस अबाउट रियल वर्ल्ड फिनोमिना और अपना उसमें आपको डिसीजन दे सकेंगे helps to reduce risk inheritance in decision making by providing useful insight. What is data analysis? Why is data analysis useful? Data analysis क्यों useful होता है? Means you can say that these are the benefits of the data. Number one, better decision के लिए. Number two, predict outcomes के लिए. इससे आपको outcomes का पता चलता है कि prediction हो जाती है कि डेटे का नेक्स्ट किस तरह का बिहेव होगा टेस्ट हाइपोथेसिस के लिए और स्पोर्ट पैटर्न्स के लिए
These are the data useful. These are the way you can get the advantages of this. 4.1 is statistical modeling, math and real world problems. What is statistical modeling? Statistical modeling क्या होती है? Use of mathematical models and statistical assumption to generate sample data. आपने mathematical models और statistical assumption को से आपने क्या करना होता है? Sample data को generate करना होता है. Models the real world represents data in one or more random variables. आपको क्या करना होता है? डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है वन और मोर रैंडम वेरिएबल्स में. A statistical modeling is a collection of probability distribution on a set of all possible outcomes. ये इसकी डेफिनेशन है. Statistical modeling ये क्या है? Collection of probability distribution on a set of all possible outcomes में. Different types like random or non-random variables models में. Real world की एग्जांपल जैसे कि linear regression. Linear regressions में क्या होता है? Predicting student height from weights. Experiments क्या है इसमें? Collect weight independent and height dependent of student. इसमें क्या है? weight independent variable है और height dependent variable है student की. Use a linear regressions model of form y equal to mx plus c relates x and y. फिर आपने स्लोप फाइंड करनी. स्लोप m, how much height changes per unit of weight, that is intercept c, that is the starting value. Once trained, predict height for any new students given their weight. जब ये ट्रेंड हो जाएगा तो आप किसी भी स्टूडेंट के वेट से उसकी हाइट निकाल सकते हो. ठीक है. यूज केसेस फॉर स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग. स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के लिए कौन कौन से यूज केसेस होते हैं? नंबर 1, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग यूज्ड एवरीवेयर, यूज्ड in science, governments, business to organize a system, reduces risk to identify, clarify, organize real life situations. Production records, stock market data and weather forecasting के लिए, मेडिकल रिकॉर्ड्स में, सेल्स ट्रैकिंग में और पॉपुलेशन रिकॉर्ड्स में. ये इसका यूज केस फॉर स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग. स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग यूज्ड एवरीवेयर. ये इसकी रियल वर्ल्ड की एग्जांपल्स है. आप कह सकते हैं इसकी एप्लीकेशंस है जहां पे ये यूज होती है. स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग mean production records, stock market, weather forecasting, medical records, sales tracking and population records में ये यूज किए जाते हैं. इनकी डिटेल्स भी लिखी हुई है जैसे कि प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स में प्रोडक्शन एनालिसिस हेल्प्स इन इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एन एग्जिस्टिंग डेटा ऑफ स्टॉक मार्केट. ये एग्जिस्टिंग डेटा ऑफ स्टॉक मार्केट के डेटे को एनालाइज करके उसका पैटर्न हमें बताती है. पैटर्न बताती है उसका. How to solve a data science case study. 5 steps to solve any data science problems. The power to solve data science cases comes from a disciplined process. Follow these 5 steps. Step number 1, formulate the right questions. Step number 2, data collection. Step number 3, data wrangling. Step number 4, data analysis and modeling. Step number 5, result communication. ये क्या थे? 5 steps to solve any data science problems. ये
डेटा साइंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग टेक्निक्स, where does the data come from? Data gathering is the foundation of statistical modeling. Source equal to cloud. Source may be cloud, spreadsheet, databases, or other big data sources. कहता सोर्सेज कहाँ से डेटा आ सकता है? डेटा आप क्लाउड से भी ले सकते हो, स्प्रेडशीट से भी, डेटाबेसेस से भी, और अदर बिग डेटा सोर्स से। Two categories of statistical modeling, supervised and unsupervised learning. Statistical modeling की दो कैटेगरीज होती है, जिसमें सुपरवाइज्ड लर्निंग आ जाती है और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आ जाती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है? एल्गोरिथम यूजेस अ लेबल्ड डेटा सेट्स फॉर लर्निंग। लेबल डेटा सेट्स यूज करता है लर्निंग के लिए। आंसर की फॉर एग्जांपल इज प्रोवाइडेड, मॉडल नोज करेक्ट आउटपुट, क्योंकि मॉडल्स को पता होता है कि करेक्ट आउटपुट क्या है। एल्गोरिथम ट्रेन्स अनटिल इट मैचेस द करेक्ट रिजल्ट। आप उस मॉडल को ट्रेन करते रहते हैं जब तक वो करेक्ट आउटपुट देना ना शुरू हो जाए। यूज फॉर प्रेडिक्शन, आप किस लिए यूज करते हैं? प्रेडिक्शन के लिए, रिग्रेशन के लिए और क्लासिफिकेशन के लिए। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है? यूजेस अनलेबल्ड डेटा, यूज डेटा को लेबल नहीं होता। डेटा एंड अटेम्प्ट टू एक्सट्रैक्ट फीचर्स। नो आंसर की एल्गोरिथम फाइंड्स पैटर्न्स ऑन इट्स ओन। डिस्कवर हिडन पैटर्न्स और ग्रुपिंग, हिडन पैटर्न्स और ग्रुपिंग को देखा जाता है। यूज फॉर क्लस्टरिंग, कस्टमर सेगमेंटेशन, मार्केट एनालिसिस, इन पर्पस के लिए वो यूज किया जाता है। कॉमन स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग टेक्निक, 5 common types, each suited for different data analysis problem. ये कुछ मेथड्स हैं जो कि डेटा एनालाइज करने के लिए और प्रिडिक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, और पैटर्न्स के ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है लीनियर रिग्रेशन। ओके, लीनियर रिग्रेशन किस लिए यूज किया जाता है? Linear regression is used to predict numeric values. किस लिए यूज किया जाता है? न्यूमेरिक वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसा कि हाउस प्राइसिंग, स्टूडेंट के मार्क्स, सेल्स रेवेन्यू, इस पर्पस के लिए। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किस लिए यूज किया जाता है? क्लासिफिकेशन इज यूज टू कैटेगराइज डेटा इनटू क्लासेस और ग्रुप, जिसमें डेटे की ग्रुपिंग की जाती है, डेटे को क्लासिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्पैम और नॉट स्पैम, पास और फेल, डिजीज और नो डिजीज, ये क्लासिफिकेशन के जुमरे में आते हैं। नेक्स्ट वन इज के मींस क्लस्टरिंग। के मींस क्लस्टरिंग में क्या होता है? ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर, जो सिमिलर डेटा पॉइंट्स होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर सेगमेंटेशन, ग्रुप कस्टमर्स बाय बाइंग बिहेवियर, उन कस्टमर का ग्रुप फॉर्म करती है जो कि बाइंग बिहेवियर हो। ऑर्गेनाइज सिमिलर यूजर इनटू क्लस्टर। ओके, द एल्गोरिथम क्रिएट्स के ग्रुप, एल्गोरिथम क्या करता है? के ग्रुप को क्रिएट्स करता है, क्लस्टर बनाता है उनका, बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, जो सिमिलरिटी जिनकी हो उनके ग्रुपिंग करता है। नेक्स्ट वन इज reinforcement. Reinforcement learning. Reinforcement learning means learn teaches in AI system through trial and error. किससे करता है? वो ट्रायल और एरर बेस इस चीज को लर्न कर रहा होता है।
गेम प्लेइंग एआई से रिलेटेड होते हैं। रोबोट्स लर्न टास्क, अपने टास्क से वो लर्न कर रहा होता है। मींस कह सकते हैं आप द सिस्टम इंप्रूव्स आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स, सिस्टम काफी अटेम्प्ट्स के बाद खुद ही से लर्न करना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। In experimental design is used to carefully plan experiments or studies. Example, medical testing, survey analysis, scientific research. Means good planning ensures accurate results, fair testing, reliable conclusions. Regression versus classification, two phases of prediction. Regression model. In regression model, output is continuous, number on a real valued range. Means predicts number, numbers को prediction की जाती है numbers की, और output is continuous. Example, predict student height from weight. Linear regression uses y equal to mx plus c. Slope, how y changes per unit of x. Intercept, y value when x equal to 0. Next one is classification model. In classification model, output is discrete, a category yes, no, type A, B, C. Predict categories, जिसमें category को predict किया जाता है. Output is discrete होती है इसमें. Predict employee salary range. Common models, decision tree, random forest, neutral nets. Better when there are a certain number of classes. Used in spam detection, image recognition. Build a statistical model using Python. Python से आप इसका statistical model कैसे build up कर सकते हैं? Statistical tools are available for Excel, Vika, RStudio and Python. ये tools सब के सब available हैं जिनसे हम statistical model को build up कर सकते हैं. Many data sets available on the internet such as kaggle.com and data.gov, जिसमें डेटा सेट्स पूरे डेटा सेट्स पड़े हुए हैं. ठीक है, अगर कैकल.com देखें तो वो 4 से 5 साल के पुराने काफी बड़े बड़े डेटा सेट्स पड़े हुए हैं, आप उनसे डेटा सेट्स ले सकते हो. गूगल कोलैब नोटबुक रन्स पाइथन कोड्स ऑनलाइन, नो इंस्टॉल नीड. अगर आप गूगल कोलैब नोटबुक यूज करते हो तो आप उससे भी डेटा को एनालाइज कर सकते हो, और इसके साथ आप जुपिटर नोटबुक भी यूज कर सकते हो. पाइथन कोड एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन का एक एग्जांपल है जिसमें कोड लिखा गया लीनियर रिग्रेशन का, इंपोर्ट numpy as np from sklearn.linear_model, import linear regression, import matplotlib.pyplot as ये लाइब्रेरी फाइल्स हैं जो कि ग्राफ को ड्रा करने के लिए यूज करते हैं. x equal to np.random.rand 100, 1 times 100 means generate random x values, y values 2 times x plus 1, np.random, y equal to m max plus c plus noise, model equal to linear regression, model.fit xyz, plt.scatter xy label organize data, plt.plot x model predict label regression linear color red. Okay, when you will run this code, what happen? I will show you the output. इस कोड को रन करते हैं. रन किया तो इसने आउटपुट दी, ये देखिए ये शो कर रहा है ओरिजिनल डेटा. ये डॉट ग्रीन जो ब्लू डॉट थे ये ओरिजिनल डेटा थे,
और जो लाइन ये शो कर रही है रिग्रेशन लाइन को शो कर रही है। ये y वैल्यूज थी और ये x वैल्यूज थी। लीनियर रिग्रेशन एज एन एग्जांपल। Experimental design in data science. What is experimental design? Experimental design means carefully planning an experiment to collect the correct data and get accurate result. आपको इसका जो एक्सपेरिमेंट्स है ना वो केयरफुली प्लान करना चाहिए ताकि आप करेक्ट डेटा एंड एक्यूरेट डेटा को रिजल्ट को गेट कर सके। Avoid erroneous conclusion from poorly designed experiments. आप कोशिश करें कि आप ऐसा एक्सपेरिमेंट प्लान ना करें जो कि आपको सही डेटा प्रोवाइड ना कर सके। Identify the important factors that need investigation. आपको सबसे पहले important factors find out करने होंगे जो कि आप इस इन्वेस्टिगेशन में गेट करेंगे। Vital in field like engineering, psychology, agriculture and medicine. ये इसकी एप्लीकेशंस हैं जहां पे ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन फ्लो क्या है? नंबर 1 इज डेवलप हाइपोथेसिस। इसमें क्या किया जाता है? डेवलप हाइपोथेसिस में क्रिएट अ प्रिडिक्शन और रिसर्च क्वेश्चन। इसमें एक रिसर्च क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है या प्रिडिक्शन क्रिएट की जाती है। ठीक है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स हु स्टडी मोर स्कोर हायर मार्क्स। ये एक रिसर्च क्वेश्चन है, तो आप फिर इसको एक्सपेरिमेंटल के थ्रू प्रूफ करते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें है, सेकंड फ्लो इज फाइंड वेरिएशन। फाइंड वेरिएशन में आप क्या करते हैं? आइडेंटिफाई वेरिएबल्स दैट मे अफेक्ट रिजल्ट। आप वो वेरिएबल आइडेंटिफाई करते हैं जो कि रिजल्ट पे इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी टाइम, स्लीप, टीचिंग मेथड। नेक्स्ट इज फ्लो इज डिटरमिन एक्सपेरिमेंट। इन डिटरमिन एक्सपेरिमेंट में आप क्या करेंगे? चूज हाउ द एक्सपेरिमेंट विल बी कंडक्टेड। फिर आप ये चूज करेंगे कि आप एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट करेंगे, यानी कि आप सर्वे करेंगे, लैब टेस्ट करेंगे या ऑब्जर्वेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट सैंपल। कैलकुलेट सैंपल में आपने क्या करना होता है? डिसाइड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट और सैंपल नीडेड। आपको देखना होता है कितने सैंपल आपको नीडेड होते हैं। एंड लास्ट स्टेप इज, दैट इज स्टेप नंबर 5, रैंडम असाइनमेंट। रैंडम असाइनमेंट में आप क्या करते हो? रैंडमली डिवाइड पार्टिसिपेंट इनटू ग्रुप टू रिड्यूस बाइस। बाइसनेस को आप रिड्यूस करते हो, रिड्यूस रिस्क ऑफ कंफाउंडिंग। और इसका लास्ट स्टेप है, दैट इज कैरी आउट। कैरी आउट मीन्स परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड कलेक्ट डेटा। फिर आप क्या करते हो? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो। 3 principles of experimental design. 3 principles of experimental design, fundamental of good experiments. The 3 principles determine whether an experiment is successful or flawed. ये 3 प्रिंसिपल हैं जिनको हम डिटरमिन करते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट वो सक्सेसफुल हुआ या फिर नाकाम हुआ। जिसमें सबसे पहले आता है प्रिंसिपल नंबर 1 इज रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन में हम क्या करते हैं? पार्टिसिपेंट्स आर असाइंड रैंडमली टू ग्रुप टू अवॉइड बाइस। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि 50 पीपल गेट न्यू मेडिसिन, 50 पीपल गेट ओल्ड मेडिसिन। क्लियर? और
50 random people get new medicine, 50 get old medicine. Okay. Next one is number 2 is principle number 2 is replication. Replication means repeat the experiment with the different groups to check reliability. Clear? For example, repeat the same test on different students or patients. फिर आपने क्या करना है? आपने यही टेस्ट फिर दूसरे लोगों पे आपने ट्राई करना है. उनका क्या रिजल्ट आता है? Clear? Number third step is principle number 3 is that is blocking. Blocking means group participants by common trait to avoid that trait affect results. Example, group by age, group by gender, group by location. This reduces unwanted effect on results. Example, block by gender, age or location. Correlation versus causation means don't confuse them. Statistical relationship between variables. These two concepts are frequently mistaken for each other, but the difference is crucial in data science. Correlation. Variables move together, no cause implied. Mean describe association between two variables means two variables change together, but one may not cause the other. दोनों वेरिएबल इकट्ठे चेंज किए जाते हैं, लेकिन कोई वेरिएबल दूसरे को पे इफेक्ट नहीं करता. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आइसक्रीम सेल्स इंक्रीज, बीच ड्रोनिंग also increase. Two variables change together, but not one may not cause the other. Example, ice cream sales and beach droning both rise in summer. Both rise fall together, but summer heat causes both, not each other's. Causation. In causation, change in one directly cause the other. एक में चेंज करे तो दूसरे पे इफेक्ट होती है. Change in one variable directly cause changes in another. Means one variable directly causes other. A cause and effect relationship proven through experiment, often correlated, but correlation alone is not enough proof. Example, phone heating up is caused by intensive use. Heavy gaming CPU works hard, phone heats like that. इसकी एग्जाम्पल ये भी हो सकती है, heavy gaming causes phone heating, more exercise improve fitness. This is a cause and effect relationship. Population and random sample. Why sampling? Population is a complete collection or set of similar items or events. और कह सकते हैं आप the entire group being studied. पूरे के पूरे ग्रुप को स्टडी किया जाता है. Studying the entire population is often impractical or expensive. We use sample a small representative subset of the population. Population, complete set of all members under consideration. All persons, animals,
or things being studied, often too large to study completely. Example, all university students in Pakistan. जबकि रैंडम सैंपल में होता है क्या होता है, अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का सबसेट होता है, एक पोर्शन होता है पॉपुलेशन का. Each member has an equal chance of being selected. Represents characteristics of the whole population. Example 200 random chosen student. Parameter versus statistics, know the difference. Two sides of a number. A parameter describes the entire population, that is fixed, often and unknown. ये unknown भी होता है parameter. जबकि a statistic describe a sample variable and calculated. Parameters population, statistics that is a sample, average income for government employees in Pakistan, average income for government employees in sample, mean weight of all Persian cats, mean weight of 100 Persian cats, उसका सबसेट आ रहा है ये देखिए. Proportion of all people who prefer soft drink, proportion of random sample of 500 persons who prefer soft drink, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसका आप सैंपल ले रहे हो, ठीक है, सबसेट ले रहे हो. Standard deviation of all transaction times in the state bank, standard deviation of a sample of 10,000 transactions time. Primary data collection methods. Primary data collection methods. Primary data refers to data that has never been used in the past, collected directly from the source. ये डायरेक्ट सोर्स से डेटा को कलेक्ट किया जाता है. और इसके कॉमन मेथड कौन कौन सी हैं? इंटरव्यूज, आप डेटे को इंटरव्यूज के थ्रू भी डेटे को कलेक्ट कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी. मेथड्स वेयर रिसर्चर ऑब्जर्व सिचुएशन एंड रिकॉर्ड फाइंडिंग्स. और सेकंड वन सर्वे और क्वेश्चनरीज के थ्रू भी आप डेटे को कलेक्ट कर सकते हो, जिसमें लोग क्या करेंगे, लोग कुछ आंसर्स देंगे, ऑनलाइन क्वेश्चंस भी उनको दे सकते हैं, रिटन क्वेश्चन भी दे सकते हैं, तो उनका वो आंसर्स करेंगे. एग्जाम्पल गूगल सर्वे, गूगल फॉर्म सर्वे. नेक्स्ट वन इज फोकस ग्रुप. फोकस ग्रुप मीन्स डिस्कशन विद अ स्मॉल ग्रुप अबाउट अ टॉपिक. क्लियर कि आप कुछ लोगों को लेके किसी एक टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हो. ग्रुप डिस्कशन अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट के बारे में भी. नेक्स्ट वन इज oral histories. Oral histories means collect detailed personal experience through speaking, mean interviewing elderly people about past event. जो कि experienced people या elderly people होंगे, उनसे past experience शेयर करने को कहा जाए और वो आप वहां से डेटे को कलेक्ट कर ले. Secondary data collection method means secondary data already collected by someone else. Means secondary data refers to data already collected from primary data source, providing more authentic organic data. Means वो डेटा जो किसी और ने ऑलरेडी कलेक्ट किया हो. इसके लिए कॉमन मेथड कौन कौन से होते हैं? इंटरनेट means using website and online databases for information. Advantage इसके क्या है?
फास्ट एंड इजी एक्सेस हो जाती है, ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्री एंड ओपन डेटा हो जाता है। डिसएडवांटेज इसके ये है कि अथेंटिक वेबसाइट वेरी मस्ट वेरीफाई सोर्स क्रेडिबिलिटी। आपको देखना होगा कि जिस वेबसाइट के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो अथेंटिक भी है या नहीं। सेकंड इज द गवर्नमेंट आर्काइव्स मीन यूजिंग ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? अथेंटिक एंड ट्रस्ट वर्थी डेटा आपके पास आ जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? सम रिकॉर्ड्स मे बी डिफिकल्ट टू एक्सेस। कुछ रिकॉर्ड्स डिफिकल्टीज बड़ी मुश्किल से आपको मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी मीन्स यूजिंग बुक्स, जर्नल्स एंड रिसर्च पेपर्स ताकि आप डेटा को कलेक्ट कर सके। एडवांटेज इसके क्या है? रिलायबल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन होती है इसकी, ठीक है। डिसएडवांटेज इसके क्या है? ये स्लोअर होता है, स्लोअर देन इंटरनेट, नीड फिजिकल विजिट। रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंटेशन एग्जांपल्स, ये रियल वर्ल्ड की एग्जांपल्स हैं। हाउ बिग टेक uses experimental design. Company use experimental design to improve user engagement and offer personalized experience. Facebook से डेटा कलेक्ट किया जाता है। Result better performance and engagement. Airbnb use machine learning for redesigning booking flow. Collected analyze user interaction to find winning versions, results, higher conversion rates, and better UX. YouTube statistical experiment for content content delivery, results better individualized and recommendation. Analyze data from data sets to insight. Pre-existing data sets to summary statistics. Analyze pre-existing data sets to create summary statistics and data visualize. मीन्स ये कि डेटा एनालिसिस मीन्स आपने डेटे को एग्जामिन करना होता है ताकि आप यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट गेट कर सके। कंबाइन सीरीज ऑफ स्टेप्स टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंसाइट फ्रॉम द डेटा। आपने कुछ स्टेप्स को कंबाइन करना होता है ताकि आपके पास मीनिंगफुल डेटा मिल सके। 4 key steps are there: exploration, cleaning, products, visualization. 4 स्टेप में क्या सबसे पहले आता है? क्लीनिंग, डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन डेटा एक्सप्लोरेशन में क्या होता है? अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फीचर ऑफ द डेटा सेट। आपने डेटा सेट का स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करना होता है कि डेटे का स्ट्रक्चर किस तरह का है। सेकंड वन इज डेटा क्लीनिंग करनी होती है आपने। डेटा क्लीनिंग मीन रिमूव एरर्स। आपने एरर को रिमूव करना होता है, मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करना होता है और एम्प्टी रिकॉर्ड्स को आपने कलेक्ट करना मीन करेक्ट करना होता है। रिमूव एरर्स, मिसिंग वैल्यूज और इनकरेक्ट डेटा। एग्जाम्पल फिक्सिंग डुप्लीकेट और एम्प्टी रिकॉर्ड्स। फिक्स करना होता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को या एम्प्टी रिकॉर्ड्स को। नंबर थर्ड इज द डेटा प्रोडक्ट्स। डेटा प्रोडक्ट्स मीन्स क्रिएट स्टैटिस्टिक्स, चार्ट्स और रिपोर्ट्स आपने बनानी होती है, ठीक है। यानी कि फाइंडिंग एवरेज सेल्स और कस्टमर ट्रेंड्स। अपने एवरेज सेल्स क्या आ रही है, सेल्स की एवरेज क्या आ रही है और कस्टमर का ट्रेंड्स किस तरह मूव कर रहा है, ये चीजें के बारे में आपने डिस्कशन करनी होती है। और लास्ट में डेटा विजुअलाइजेशन मीन प्रेजेंट डेटा यूजिंग ग्राफ एंड चार्ट्स। एग्जाम्पल बार चार्ट, पाई चार्ट एंड लाइन चार्ट। ये चार्ट्स आप यूज कर सकते हैं। डेटा प्रोडक्ट्स, चार्ट्स, ग्राफ एंड स्टैटिस्टिक्स
टर्निंग रॉ डेटा इनटू डिसीजन, रॉ डेटे को आप इस तरफ टर्न कर देते हैं कि आप डिसाइड कर सके, जैसा कि a data product is a tool that help business improve their decision and process. Data product leverage analysis results to automate process, provide real-time recommendation from data, empowering knowledge from data, delivering insight to add real values. यानी कि इसकी समरी यही है कि आप डेटे को इस तरीके से टर्न कर देते हैं कि डेटा आपका डिसीजन, जो आपका रिजल्ट आता है उस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ डेटा प्रोडक्ट्स। आप डेटे को कैसे शो कर सकते हैं? चार्ट्स की फॉर्म में, और आप बार चार्ट, पाई चार्ट डिस्प्ले कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, शो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल ऑफ वन ओवर टाइम, example line graph, scatter plot graph, and then statistics, numerical summaries, mean, median, mode, standard deviation, average, like that. Examples: mean income, median age. Next one is data visualization, 6 common plot type. Number 1 is why visualize data, graphical representation using visual elements like charts, graph, maps, accessible way to spot trends, outline patterns. Number 1 is scatter plot, observe relationship between the variables. Scatter plot में क्या कर रहे होते हैं? Shows the relationship between two variables. दो वेरिएबल्स के दरमियान हम रिलेशनशिप शो कर रहे होते हैं, जैसा कि हाइट वर्सेस वेट। सेकंड वन में हम लाइन चार्ट की बात करते हैं, शोज चेंजेस ओवर टाइम, जैसा कि हम मंथली सेल ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज बार चार्ट। बार चार्ट में हम कंपेयर कैटेगरीज यूजिंग बार्स, एग्जाम्पल marks of students in a subject. Next one is the histogram. In histogram shows frequency of data ranges. कि डेटा की रेंज कहाँ पे है? age distribution of students, as an example, age distribution of students. Next one is the pie chart. Pie chart shows part of a whole. एक चीज के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उस चीज को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। कंपनी बजट परसेंटेजेस, किसी भी चीज की हमने क्या कर रहे थे, परसेंटेजेस के लिहाज से की चीज को डिवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट में हम क्या शो कर रहे होते हैं? हम शो कर रहे होते हैं शोज स्प्रेड एंड आउटलाइन इन डेटा। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन। Scatter plot and line chart with Python. Scatter plot dots to observe relationship between variables. Each dot one observation in 2D space. Use matplotlib scatter. ये हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, बाद में मैं आपको रन करके भी दिखाता हूँ। इसके बाद सेकंड प्रोग्राम लाइन चार्ट का, जिसमें shows relationship between two variable x and y, plotted using plot function, और ये इसका प्रोग्राम लिखा हुआ है। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ दोनों प्रोग्राम। ये अपने कोड लिखा हुआ है इसका, स्कैटर ग्राफ का। इसको रन करते हैं तो ये देखिए आपके पास स्कैटर प्लॉट आ गया, स्कैटर ग्राफ आ गया, जो पॉइंट्स डिफरेंट जगह पे स्कैटर किए, स्कैटर प्लॉट, पॉइंट्स इसके डिफरेंट प्लेसेस पे स्कैटर हुए हैं। ये पाई चार्ट का प्रोग्राम है, इसको मैं रन करता हूं तो आप देख सकते हैं ये पाई चार्ट को उसने डिवाइड कर दिया है डिफरेंट पार्ट में। नेक्स्ट वन इज हिस्टोग्राम एंड बॉक्स प्लॉट विद पाइथन। ये हिस्टोग्राम का चार्ट बता रहा है, यहाँ पे हिस्टोग्राम का चार्ट हम शो करेंगे और दूसरी साइड पे हम बॉक्स प्लॉट का चार्ट डिस्प्ले करेंगे। ये भी मैं आपको
वहां पे दिखाता हूं पाइथन में। ये हिस्टोग्राम का कोड है, मैं इसको रन करता हूं तो आपके सामने ये हिस्टोग्राम का चार्ट आ गया। यहाँ पे टोटल बिल शो कर रहा है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। ये आपके पास बॉक्स प्लॉट का ग्राफ है, इसको मैं रन करता हूं तो ये आपके सामने ये आउटपुट शो कर रहा है बॉक्स प्लॉट। ओके, यानी कि ये टोटल बिल है, ये 30, ये शो कर रहा है कि मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है और एवरेज इनकी कितनी है। ओके, summary that is key takeaways we study here: statistical modeling and experimental design, population, sample and data analysis and visualization. We study these topics, and now this is multiple choice questions. 5 questions are there. I have written in this slide 5 questions with the answers, and next slide also part 2 contains 5 questions. Total multiple choice questions are 10 with the answers. Okay, you can read it, and if you have any doubt, you can ask me. These are the short response questions. You should prepare these short response questions that are very important. And these are the long questions. That is 5 marks question. You should prepare these questions, and if you have any doubt, you can ask me. Okay, these are the 7 questions are there. And this is end of unit 4, computer science, grade 11. Thank you.